इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में बीते 7 घंटों से वोटिंग का दौर जारी है। अब तक के आंकड़े के मुताबिक बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है और लोग जमकर वोट की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 55% मतदान हो चुका है। ये वोटिंग ट्रेंड कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत माना जा सकता है और कई सवाल भी इससे उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई बंगाल में इस बार बड़ा खेला होने वाला है। अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो झारग्राम में इस वक्त सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। ये झारग्राम का आंकड़ा 59.23% वोटिंग झारग्राम में अब तक हो चुकी है। इसके अलावा ईस्ट मिदनापुर, जो कि शुभेंदु अधिकारी के परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां पर अब तक 58% मतदान करीब हो चुका है। ईस्ट मिदनापुर के ये आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अब बांकुड़ा की बात कर लेते हैं। ईस्ट मिदनापुर में करीब 58% वोटिंग अब तक हुई है। और अब बांकुड़ा की तस्वीर देखिए, वहां पर कितने फीसद वोटिंग हुई है। 57.4% वोटिंग 4% वोट अब तक पड़ चुके हैं। मतदान इतना हो चुका है बांकुड़ा में। और अब ईस्ट वेस्ट मिदनापुर की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। वेस्ट मिदनापुर में करीब 53% वोटिंग हो चुकी है। 52.60% वोट अब तक पड़ चुका है। करीब 52% लोगों ने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अब पुरुलिया की तस्वीर आपके सामने है। 51.42% लोगों ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल पुरुलिया में कर लिया है। तो बंगाल चुनाव के पहले फेज में आज जंगल महल इलाके के 4 जिलों में वोटिंग चल रही है। यह इलाका कभी लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यह पूरा इलाका बीजेपी का किला बन चुका है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जंगल महल में जबरदस्त जीत हासिल की थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विधानसभा में भी बीजेपी अपनी पिछली कामयाबी को दोहरा पाएगी। हमारे संवाददाता अमित पालित इस वक्त जंगल महल के झारग्राम में मौजूद हैं। उनकी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है और पहले चरण में 5 जिलों में वोटिंग हो रही है, जिसमें बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर है। जंगल महल की अगर बात करते हैं तो जंगल महल इलाके में पोलिंग हो रही है। इस वक्त मैं जहां पर हूं झारग्राम है, ये जंगल महल का इलाका है। इसके साथ ही पुरुलिया और बांकुड़ा भी, और साथ ही साथ पश्चिमी मिदनापुर के कुछ इलाके भी जंगल महल में पड़ते हैं। और जंगल महल की अगर बात करते हैं तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां पर बाजी मारी थी, चाहे वो पुरुलिया का लोकसभा सीट हो, झारग्राम का लोकसभा सीट हो या फिर बांकुड़ा लोकसभा सीट, इन तीनों जगह पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी जंगल महल के इन इलाकों में। झारग्राम में इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर वोटिंग कर रहे हैं। झारग्राम की बात करते हैं तो यहां पर 4 असेंबली की सीटें हैं और इसके साथ ही इसके लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें 2 जो सीटें पड़ती हैं वो पड़ती हैं पश्चिमी मिदनापुर की और 1 पुरुलिया की पड़ती है। लेकिन बीजेपी ने 2019 में, बीजेपी के यहां पर सांसद अभी कुनार हेब्राम है जिन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की थी। 45% से ज्यादा उनको वोट मिले थे। लेकिन क्या 2019 के बाद 2021 के इन चुनावों में वो रिपीट हो सकते हैं? यानी कि जो वोटिंग परसेंटेज है, क्या वो रिपीट हो सकता है? क्या एक बार फिर से पूरे के पूरे झारग्राम में बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी? क्योंकि 2019 में उन्होंने वो कर दिखाया था। ये लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ का मूड को भी हम समझेंगे। मासी, তুমি এখানে ভোট করলে কি ভাবছো, কি চাই, কি উন্নতি দেখছো, কি দেখছো? কি আর দেখছি, যে উন্নতি সেই করে দেবে। বয়স্ক লোকদের, ছানাদের চাকরি বাকরি নাতিদের কই হচ্ছে? হ্যাঁ, যারা মুখ্য লোক তারা চাকরি পাইলো আর লেখাপড়া আমার নাতিরা সব বসে রইল। तो मासी बोल रही हैं कि इनका ये कहना है कि जो लोग विकास करेंगे, जो रोजगार देंगे, जिससे हमारे पोते हैं, नाती हैं, बच्चों को रोजगार मिलेगा, हम उन्हीं के लिए वोट कर रहे हैं। आप क्या सोच के वोट कर रहे हैं? आप देखिए, हम कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं जौन पार्टी हमारा नौकरी देगा, हमारा प्रति बछर एसएससी करेगा, हम उनको ही वोट देंगे। एक बात बताइए, यहाँ पर तो सिर्फ मुझे लगता है कि 2 ही कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन नाम 2 ही चल रहा है ना, दीदी या फिर दादा, यानी मोदी। दीदी या मोदी, क्या देखा आप लोगों ने? हाँ, दीदी को तो देखा, 10 बछर हो गया, लेकिन एसएससी एक बार हुआ, फिर भी दुर्नीति है, इसलिए मोदी को देकर देखते हैं। आपने क्या सोच के वोट किया? आप तो युवा हैं। देखे वही परिवर्तन देख के। अच्छा, परिवर्तन में आप देखते हैं कि जब 2 नाम यहाँ पर नजर आते हैं ना, मोदी या फिर दीदी दिखते हैं, तो किसकी ज्यादा यहाँ पर चल रही है? ज्यादा मोदी जी। मोदी जी। आपका नाम क्या? राजकुमार सिंह। राजकुमार, आप बताइए क्या परिवर्तन? क्या अभी तो परिवर्तन तो यही तो दिख रहा है। अभी तो मोदी जी के लिए वही चल रहा है। अभी मार्ग झारग्राम में अभी वही है, तो अभी टीएमसी भी है, लेकिन अभी ज्यादा तो देखा जा रहा है मोदी जी के लिए बीजेपी ज्यादा। जब वोटिंग हो रही है आपके झारग्राम में,
तो क्या लोग परिवर्तन देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं? आपने क्या देखा, परिवर्तन या फिर बरकरार रखना है? देखिए, परिवर्तन होना चाहिए, हाँ, परिवर्तन लेकिन आशा कम है। हाँ, आशा कम है लेकिन परिवर्तन चाहिए। आज जो बंगाल में नौकरी किसी का नहीं हो रहा है, पढ़ा लिखा लड़का लोग का जैसा ये है, ये भी ITI पास है, राज कॉलेज पास है, लेकिन ये लोग का नौकरी जनरल कास्ट है। जनरल कास्ट के लिए डॉक्टरी भी जनरल कास्ट का होगा, उसका नौकरी पुलिस में नहीं है, वो पुलिस में फेल। लेकिन जो खेती करने वाला लड़का सब है वो सब का नाम लिख दो पास, वो लोग को नौकरी रखा हुआ है। मतलब परिवर्तन आप देख रहे हैं? अच्छा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।